जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे न्यूज क्लिक केस में क्यों लगाई गई है एंटी टेररिस्ट एक्ट यूएपीए की धाराएं और इसकी क्या सजा होती है। इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे और पूरे डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल के साथ। तो बात करते हैं, आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो हम चीज़ें आपको थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं कि क्या था पूरा मामला। न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक पर मंगलवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई की थी और पुलिस ने न्यूज क्लिक के कई दर्जनों ठिकानों पर छापेमारी की और इसमें 40 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई और बाद में वह उनके जो फाउंडर हैं प्रवीर पुरकायस्थ और एचआर हेड जो है अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया। और इस केस में अब तक क्या हुआ है, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। क्या है पूरा मामला। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो छापा मारा था उसके बाद कुछ चीज़ों को अपने पास ले लिया है। जैसे छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस ने मोबाइल, लैपटॉप और इसके साथ ही साथ 80 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को जब्त कर लिया है, उनको अपने कब्जे में ले लिया है और इनकी अब जांच पड़ताल की जाएगी। और साथ ही साथ न्यूज क्लिक के संबंधित जितने भी बैंक खाते हैं उनकी भी डिटेल खंगालने की बात की जा रही है। और स्पेशल सेल ने नया केस ये दर्ज किया है और जांच शुरू की है। क्या है मामला। स्पेशल सेल ने सेंट्रल एजेंसी से मिले इनपुट के आधार पर कंपनी पर छापेमारी की है और इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय, जिसे हम ईडी के नाम से जानते हैं, ईडी ने भी फंडिंग के सोर्सेस की जांच के लिए न्यूज क्लिक के ठिकानों पर छापेमारी की थी, उनके दफ्तरों में छापेमारी की थी। अगर हम बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन जो है, पुलिस जो है, वो न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों से कई प्रकार के सवाल पूछने वाली है, जिसके लिए उन्होंने 25 सवालों की एक लिस्ट तैयार की थी और इसमें 2020 के दिल्ली दंगे, किसान आंदोलन और विदेश यात्रा से जुड़े सवाल भी शामिल किए गए हैं। और इसीलिए आपको पता है कि किसान आंदोलन से संबंधित संगठन देशव्यापी आंदोलन भी भारत सरकार के खिलाफ, ईडी के खिलाफ और दिल्ली पुलिस के खिलाफ करने की चेतावनी भी दे चुका है और संभवतः भविष्य में वो न्यूज क्लिक के समर्थन में और सरकार और सरकारी एजेंसियों के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, अपना आंदोलन शुरू कर सकते हैं। पत्रकार परंजय गुहा ठाकुरता ने एक न्यूज़ को बताते हुए उन्होंने बताया कि सुबह 6:30 बजे 9 पुलिस वाले गुरुग्राम स्थित उनके घर पर आए और कई सारे सवाल किए। ये उस दिन की बात है। फिर उसके बाद घटनाक्रम ये होता है कि उन्होंने बताया कि मैं स्पेशल सेल के दफ्तर में अपनी मर्जी से आया हूं। उन्होंने मुझसे कई सवाल किए, मुझसे पूछा कि क्या मैं न्यूज क्लिक का कर्मचारी हूं, तो मैंने कहा कि मैं सिर्फ कंसल्टेंट हूं। उन्होंने मुझसे मेरी सैलरी पूछी। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैंने दिल्ली दंगा कवर किया था, तो मैंने कहा नहीं। फिर मुझसे पूछा कि क्या किसान आंदोलन कवर किया था, मैंने कहा हाँ। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि मैं कब से कंसल्टेंट हूँ, तो मैंने बताया कि मई 2018 से मैं जब यहाँ आया तब पता चला कि यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। मैं सुबह 8:30 बजे आया था और शाम 6 बजे निकल रहा हूँ। ऐसी बात उन्होंने बताया कि इसी में ठाकुरता ने यह भी बताया कि दिल्ली पुलिस ने उनसे ये भी पूछा कि क्या उन्होंने अमेरिका में किसी एस भटनागर को कॉल किया था, तो ठाकुरता ने कहा कि हाँ वो मेरे जीजा हैं। पुलिस ने उनसे ये भी पूछा कि क्या वो सिग्नल ऐप इस्तेमाल करते हैं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा हाँ, यानी कि इस्तेमाल करते हैं। न्यूज क्लिक के दफ्तर को सील भी कर दिया गया था और किससे पूछताछ हुई है उन सब के बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 46 लोगों से पूछताछ की गई है। इनमें 37 पुरुषों से स्पेशल सेल के दफ्तर में और 9 महिलाओं से उनके घर पर पूछताछ की गई है, जो वहां की कर्मचारी हैं या उस संस्थान से जुड़े हुए हैं। जिन लोगों से पूछताछ की गई उनमें पत्रकार उर्मिलेश औनिद्यो चक्रवर्ती, अभिसार शर्मा, परंजय गुहा ठाकुरता के अलावा इतिहासकार सोहेल हाशमी और सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट से जुड़े डी रघुनंदन भी शामिल थे। अभिसार शर्मा ने पूछताछ के बाद अपने ट्विटर पोस्ट एक्स पर लिखा,
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से पूछताछ के बाद मैं घर आ गया हूं। हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करता रहूंगा, खासकर उनसे जिन्हें सवालों से डर लगता है। पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। तो ऐसी बातें उन्होंने कही और इसके बाद और भी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। स्पेशल सेल ने जिन जगहों पर छापेमारी की उनमें सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का आधिकारिक आवास भी शामिल है। पुलिस ने येचुरी के दफ्तर में काम करने वाले श्री नारायण के बेटे सुमित से पूछताछ के लिए छापा मारा था। सुमित न्यूज क्लिक में काम करते हैं। सीताराम येचुरी ने बताया वो बिना किसी नोटिस के यहाँ आए थे। शुरुआत में उन्होंने बताया कि बैंक लोन से जुड़ा मामला है। आखिरकार जब वो अंदर आए तो बताया कि मामला न्यूज क्लिक से जुड़ा है। उन्होंने न्यूज एजेंसी को बताया कि वो लगभग 2 घंटे यहाँ बैठे रहे, कई सारे सवाल किए। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो सुमित का लैपटॉप और फ़ोन लेकर चले गए और कहा कि 2 दिन बाद आकर ले जाना। एक और पत्रकार और भाषा सिंह ने जो ट्विटर पोस्ट एक्स पर उन्होंने कहा, अपने पोस्ट में लिखा, आखिरकार इस फ़ोन से आखिरी ट्वीट हुआ। दिल्ली पुलिस ने मेरा फ़ोन जब्त कर लिया है। यानी कि वो ट्वीट उनका आखिरी था, उसके बाद दिल्ली पुलिस उनका फ़ोन लेती है। न्यूज क्लिक के बारे में हम चर्चा करते हैं कि न्यूज क्लिक चर्चा में क्यों आया। एक एजेंसी है, न्यूज एजेंसी है। आपके देश में बहुत सारी न्यूज एजेंसियां हैं, लेकिन उनके ऊपर क्यों विभिन्न धाराएं लगाई गई। यूएपीए जैसी धारा, जो एंटी टेररिस्ट एक्ट होता है, ऐसी धाराएं लगाई गई। तो चीज़ें क्या हैं उनको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। न्यूज क्लिक कुछ महीनों पहले तब चर्चा में आया था जब उस पर चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए विदेशी फंडिंग लेने का आरोप लगा था। इसके साथ ही पुलिस ने न्यूज क्लिक के दफ्तर को भी सील कर दिया है। पुलिस ने न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रवीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को कोर्ट में भी पेश किया गया था और उन्हें 7 दिनों की रिमांड पर भी भेज दिया गया है। इन 7 दिनों में इनसे पूछताछ की जाएगी और ये पता लगाने की कोशिश होगी कि जो रकम आई उसे कहां खर्च किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि न्यूज क्लिक ने किन किन धाराओं में केस दर्ज किया है। सारी चीज़ें आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं। दिल्ली पुलिस ने इस साल 17 अगस्त को आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए और आईपीसी की कई धाराओं के तहत न्यूज क्लिक पर केस दर्ज किया था और इसी मामले में उन पर छापेमारी की गई। पुलिस ने यूएपीए की धारा 16, 17, 18 और 22C के तहत केस दर्ज किया है। साथ ही एफआईआर में आईपीसी की धारा 153A, जो धारा होती है 2 समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, और 120B, इसका मतलब होता है आपराधिक साजिश रचना। इन धाराओं को इनके ऊपर लगाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ये जो धाराएं न्यूज क्लिक के लोगों पर लगाई गई है, उनके मालिक पर लगाई गई है या उनके कर्मचारियों पर लगाई गई है, तो इसमें क्या इनको सज़ा हो सकती है, क्या सज़ा का प्रावधान है, उस पर अगर हम बात करेंगे तो उनमें अगर दोष साबित हो जाता है तो इनके लिए जो प्रावधान है उसकी बात करें तो धारा 16 आतंकवादी कृत्य से जुड़ी है। इसके तहत अगर आतंकवादी कृत्य में किसी की मौत होती है तो दोषी को फांसी या उम्र कैद के साथ साथ जुर्माने की सज़ा हो सकती है। बाकी दूसरे मामलों में कम से कम 5 साल की सज़ा का प्रावधान है। धारा 17 में हम बात करेंगे तो आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंडिंग जुटाने से जुड़ी है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर 5 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान है और इसमें जुर्माना भी लगाया जाता है। धारा 18 की बात करेंगे तो साजिश रचने के लिए सज़ा तय करती है। इस धारा के तहत भी अगर दोष साबित होता है तो 5 साल से लेकर उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जाता है। इसके अलावा धारा 22C की जब हम बात करते हैं तो इसके तहत कंपनी, सोसाइटी या ट्रस्ट की ओर से किए गए कृत्य के लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर 7 साल से लेकर उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। साथ ही कम से कम 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, जिसे बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए भी किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों के जो हमने आपको बताई, इसके बाद जो घटनाक्रम हुए उसके बाद न्यूज एजेंसी न्यूज क्लिक ने क्या कहा, उनकी वे भी पक्ष को हम यहाँ पे रखना चाहेंगे कि उन्होंने
क्या कहा अपने ऊपर इन सब कार्यवाहियों को लेकर। न्यूज़ क्लिक ने कहा कि हम एक स्वतंत्र न्यूज़ वेबसाइट हैं, हमारा पत्रकारीय कंटेंट इस पेशे के उच्च मानकों पर आधारित है। न्यूज़ क्लिक ऐसी कोई न्यूज़ या खबर प्रकाशित नहीं करता जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर चीन की किसी भी इकाई से जुड़ा हुआ हो। हम अपनी वेबसाइट पर चीन के किसी भी प्रोपोगेंडा का समर्थन नहीं करते। न्यूज़ क्लिक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किसी भी कंटेंट के लिए नेविल रायसिंघम से निर्देश नहीं लेता। हमारी सभी फंडिंग उचित बैंकिंग माध्यमों के जरिए और कानून के तहत है। इस प्रकार से ये पूरा हमने न्यूज़ को एक्सप्लेन किया और ये जो न्यूज़ हमने आपको बताई, जो चीज़ें हमने आपको बताई, ये हिमांशु मिश्रा का इनपुट प्राप्त है, हिमांशु मिश्रा से हमने लिया है। साथ ही साथ ये आज तक न्यूज़ एक्सप्लेनर से जुड़ा हुआ आर्टिकल था। हिमांशु मिश्रा के द्वारा ये सारी चीज़ें कवर की गई थी, जिनको हमने ऑडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। इसका पूरा क्रेडिट आज तक न्यूज़ एक्सप्लेनर को जाता है, हिमांशु मिश्रा को जाता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।